हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3। चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें देखो क्या करना है, जैसे कि हमने 13.2 पढ़ा था उसमें हमें सिर्फ CI निकालना था या फिर अमाउंट निकालना था, यही दो चीज़ हमें निकालनी थी। अब इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट भी फाइंड करना पड़ सकता है, CI भी फाइंड करनी पड़ेगी और टाइम, रेट, प्रिंसिपल कुछ भी हमें फाइंड करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूले चेंज होंगे? फॉर्मूले सेम वही रहेंगे जो पिछली एक्सरसाइज में थी। ठीक है, सिर्फ वही 3 फॉर्मूले से हमें ये भी एक्सरसाइज करनी है, बस इसमें रेट और हमें टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कैसे ये होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन हाउ मैनी ईयर विल 4000 अमाउंट टू 5324 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि जो ये प्रिंसिपल है 4000 का, वो अमाउंट है, हमारा अमाउंट बन जाएगा इतना 5324 एट द रेट ऑफ 10%। अब कह रहा है कि ये है ना, जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब ये कहने का है कि जो ये हमारा है अमाउंट है, जो ये मनी है, ठीक है, इसको इतना होने में हमारा कितना टाइम लगेगा और इसमें कितना इंटरेस्ट लग रहा है 10% का। सिंपल से कहने की बात ये है, ठीक है, कि इस मनी को इतना होने में कितना टाइम लगेगा और उसमें इंटरेस्ट लगेगा 10% का, ये हमें फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टाइम। ओके, तो जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमें टाइम गिवन रहता था, तो इसमें गिवन नहीं है, तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, मतलब पूरी एक्सरसाइज कुछ ऐसी ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो हमारे पास गिवन है प्रिंसिपल कितना है 4000 है। ओके, और यहाँ पास क्या है, अमाउंट गिवन है कितना 5324, 5324। ठीक है, 5324 और रेट हमारे पास कितना है 10% का। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, मतलब टाइम फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें कहा भी गया है कि वो क्या लग रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। ये चीज़ हर क्वेश्चन हमें चेक करना है, एनुअल में लग रहा है, हाफ ईयरली में या फिर क्वार्टरली में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो फॉर्मूला लगने वाला है अमाउंट का, कौन सा, एनुअली वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 और ब्रैकेट में पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भी गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। अमाउंट हमारे पास गिवन है कितना 5324, प्रिंसिपल है कितना 4000 और हमारे पास रेट हमारे पास गिवन है 10% और n हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो 0 0 से कैंसिल कर देते हैं पहले, और ये देखो हमारे पास क्या 4000 हमारा ये मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ, इस पूरे के साथ, इसके साथ 4000 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ होती है तो इक्वल की साइड जाती है तो डिवाइड में हो जाती है, ये तो पता ही होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5324/400 इक्वल्स टू 1 + 1/10, ब्रैकेट में क्या है n है। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्या करते हैं सर, अब इसे देखते हैं क्या ये हमारा कैंसिल हो सकता है, क्या ये कैंसिल हो सकता है किसी भी नंबर से। तो इसे चेक करते हैं, पहले हम चेक करेंगे 4 से, 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले आराम से करते हैं फिर जल्दी से बताएंगे। तो 4 1 4 क्या बचेगा 13, 4 3 12 होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 12, 4 3 12 और 1, 4 1 4, तो ये तो कैंसिल हो गया 4 से, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1331/1000 इक्वल्स टू कितना होगा ब्रैकेट में। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 10, 10 कैसे हम क्या करेंगे, डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 पावर n। ठीक है, अब देखो 131 ये क्यूब है, स्क्वायर है, कुछ हो सकता है, ये 131 क्या क्यूब है ना, तो ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको क्यूब सारे पढ़ना पड़ेगा। तो ये 11 का क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। समझ गए? यहाँ क्यूब लिखा इक्वल्स टू क्या हुआ 11/10 पावर में n।
अब देखो यहाँ पर बेस है हमारा ये देखो हमारा दोनों सेम आ गया 11/10 11/10, ठीक है। जब भी ये सेम आ जाता तो इसके साइड जो भी पावर होती है वो हमारा n हो जाता। जैसे कि n है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे 3 = n, मतलब n हमारा कितना आ गया 3, ठीक है। और फाइंड हमें यही करना था। तो एक बार फिर से समझ लो इसे क्या करना है। इसमें देखो क्या किया हमने, यहाँ तक तो आ गया होगा, फॉर्मूला लगाया, पुट किया और सॉल्व किया। इसमें देखो इसको जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ पर कितना है 1331 और 1000 = 11/10 आया। अब हमने देखा कि ये 11 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि इक्वल के इस साइड और इधर दोनों साइड 11/10 है 11/10 है, मतलब दोनों बेस हमारे सेम हैं, ठीक है ना। पावर क्या है इक्वल में, यहाँ पर 3 और यहाँ पर n है, ठीक है। हमें फाइंड करना था n, तो सिंपल से हमने क्या किया, जब हमारा बेस सेम होता है तो हम इसको n = 3 सिंपल वही लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही हमने किया है और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 1250 अमाउंट टू दिस इन 2 ईयर। अब कह रहा है कि इसमें रेट बताना है कि हमारा जो अमाउंट है ना इतना हो जाएगा 2 साल में, इतने से इतना हो जाना चाहिए 2 साल में, कितना उसमें रेट लग रहा है। तो जैसे कि इसमें हमने सॉल्व किया था क्या, इसमें हमने फाइंड किया था टाइम और इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा रेट %। ओके ना, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो इसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, गिवन कितना है, अमाउंट हमारे पास कितना गिवन है इसको हम पहले चेक करते हैं। अमाउंट हमारे पास है 1800 और प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 1250। 1800 और प्रिंसिपल हमारे पास 1250 और हमारे पास क्या है रेट है जो फाइंड करना है, ठीक है। और टाइम है हमारे पास कितना, टाइम हमारे पास है 2 ईयर का, ठीक है। समझिए इतना। अब क्या करना है, हमें रेट फाइंड करना है। रेट कैसे फाइंड करेंगे, हम अमाउंट के ही फॉर्मूले से रेट को भी करेंगे फाइंड। अमाउंट फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल 1 + r/100 पावर में n। अब इसमें सोच रहे होगे कि इसमें हमें ये तो लिखा नहीं है कि हमें हाफ ईयरली में करना है या फिर क्वार्टरली में करना है या फिर ईयरली में करना है। तो सिंपल सी बात, एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं दिया हुआ है तो हमेशा ईयरली वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलो समझ गए इतनी चीज़। तो अब आ जाते हैं इसमें। तो अमाउंट हमारे पास कितना 18,000 है, लिख दिया। प्रिंसिपल कितना 1800 है और ये कितना है 1250 है, मतलब 1250 और कितना 1 + r/100 ब्रैकेट में n हमारे पास कितना 2 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये हमारा जो मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना 800/1250 = 1 + r/100 ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, समझ गए इतना। अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से कैंसिल करते हैं। देखो 5 से जा सकता है, 5 3 × 15 होता है, ठीक है। क्या बचा 30, 5 6 × 30 और 5 2 × 10 और 5 5 × 25। तो हमारे पास क्या बच रहा 36/25 = ब्रैकेट में 1 + r/100 और यहाँ पर क्या है पावर में 2, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या करोगे, कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। जब भी स्क्वायर यहाँ पर लगाए हम इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। समझ में आ गया। देखो क्या है 36/25, ये रूट कैसे आया समझ लो फिर से, r/100। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले आया, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ से ये डिवाइड में होता है ना, मल्टीप्लाई से यहाँ पहुँचा डिवाइड में हो गया, वैसे ये तो स्क्वायर में यहाँ पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे रूट में आ गया तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। रूट को सॉल्व करने का एक तरीका, अगर इसका क्यूब है कुछ, अगर इसका देखो क्यूब है, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, रूट लिखा, यहाँ पे देखो किसका क्यूब होता है 6 6 से 36 होता है और ये होता है 5 5 25।
ये हुआ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100। समझ गए? तो ये रूट है, ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। समझ गए इतनी बात? ऐसे ये कैंसिल होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, हम इसे समझाते हैं, जगह तो बची नहीं इसमें। तो ये तो समझ में आ गया होगा ये कैसे कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच रहा है 6/5 इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। तो अब क्या करूँ, 1 हमारा प्लस में यहाँ चला जाएगा तो माइनस में होगा, 6/5 माइनस 1 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू आर अपॉन 100। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, तो इतना माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1/5। अब देखो 100 ये डिवाइड में इक्वल की साइड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल्स टू आर। 5 को इससे कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। तो हमारा 20 इंटू 1 कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू आर। तो हमें क्या फाइंड करना था आर, तो हमारा आर हमेशा किस में आता है, परसेंट में आता है, तो 20% हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अनुराधा इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी at that compound interest of 8% per annum compounded annually. At the end of 2 years she received an amount of this rupees. How much amount did Anuradha invested? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अनुराधा ने कितना इन्वेस्ट कर दिया है कि उसके पास 8% हमारा इंटरेस्ट लगने के बाद 2 साल बाद इतना अमाउंट बन रहा है। तो वो क्या इन्वेस्ट करेगी, मतलब प्रिंसिपल होता है ना, जो भी मनी हमारा इन्वेस्ट किया होगा वो हमें करना है फाइंड, मतलब पी, ठीक है। तो अमाउंट हमारे पास कितना था 7000 समथिंग था, देखते हैं फिर से 7290 अमाउंट है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें करना है फाइंड, ठीक है। और रेट हमारे पास कितना है 8% का, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है कितना 2 ईयर का, 2 ईयर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना, ओके। तो फाइंड कैसे करेंगे, अमाउंट के फॉर्मूले से ही फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हुआ, और पावर में हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो भी गिवन है वो भी लिख देते हैं, यहाँ पर 27290 माइनस इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर हमारे पास कितना था 8/100, और यहाँ पर n हमारे पास कितना है 2, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो, 4 2 ज़ा 8 और 4 25 हो जाएगा, इतना तो आ गया होगा। 7290 इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस 2/25 और यहाँ पर 2। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, देखो हमारे पास कितना आएगा 7290 इक्वल्स टू पी। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 27/25 पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करो, 7290 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई, और ये देखो पावर में 2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 27/25 हो जाएगा इंटू 27/25, मतलब पावर हटता है, जितना भी पावर लगेगा उसे 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको पूरा इसको उठाते हैं और इक्वल के इस साइड ले जाते हैं, तो इक्वल के इस साइड ले जाने में देखो हो क्या चेंज क्या आएगा कि जो ये डिवाइड में है 25 ये यहाँ पर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, देखना ध्यान से। 7290 इंटू जो भी डिवाइड में होती है जो चीज़, जो भी नंबर वो इक्वल के इस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, 25 इंटू 25, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर p के साइड मल्टीप्लाई में है वो इक्वल के साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 27 इक्वल्स टू p हो गया। समझ गए इतनी बात, है ना, समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है, 27 को इससे हम कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम जाएगा 270 टाइम चला जाएगा, फिर 27 को इसको कैंसिल कर देंगे तो कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम। 25 इंटू 25 मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 होता है ना, तो 25 इंटू 25 इक्वल्स टू पी, ओके। अब देखो क्या करना है, 25 इंटू 25 कितना हो गया
25 इंटू 25 हो गया हमारे पास 625। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6250 इक्वल्स टू पी। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया 6250। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? इतना है, इतना इजी, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अमाउंट आफ्टर 1/2 ईयर एट द रेट ऑफ 25% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज दिस रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। इसमें भी देखो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे फाइंड करेंगे इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, टाइम देखो गिवन है जो n है हमारे पास कितना 1/2 ईयर है, 1/2 ईयर। समझ गए ना? ओके, अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, रेट हमारे पास कितना है 25% का रेट है। ठीक है, और हमारे पास क्या लग रहा है इज 10935। अमाउंट हमारे पास कितना है 10935। अब इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल इसको फाइंड करके बताओ। तो इसमें सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है P प्रिंसिपल 1 + R/100। ठीक है, ये तो रट गया होगा, अब तो उतनी देर से यही कर रहे हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले हम जो अपना ये टाइम है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं सही से। 2 का इससे मल्टीप्लाई क्या होगा 2 + 1 3, तो कितना आ जाएगा 3/2 ईयर। समझ गया? आ गया? समझ गया? ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो मगर इस क्वेश्चन में कहा क्या गया था कि जो भी अमाउंट है वो किस में है, हाफ ईयरली का है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें तो ईयरली का फॉर्मूला लगाया, तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ ईयरली का। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × n। ठीक है, यहाँ पर n मल्टीप्लाई n। ठीक है, समझ गए इतना? तो अमाउंट कितना था 10935 इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R कितना है 25/2 × 100 ब्रैकेट में 2 × 3/2। ठीक है, पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 25 4 जा कितना हो गया 25 4 जा 100। ओके, तो कितना आया 10935 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, और यहाँ पर क्या होगा 4 2 जा 8, 1 + 1/8। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया 3। तो हमने क्या किया 10935 इक्वल्स टू P, और यहाँ पर कितना हो गया 9/8, और यहाँ पर हुआ 3। अब फिर से क्या करेंगे कि हम इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कितना है पावर में 3, तो इसको 3 टाइम लिख देंगे, मल्टीप्लाई 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि जो भी यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है, वो इक्वल के इस साइड चले जाएंगे, तो किस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 10935 इंटू 8 8 इंटू 8। अब जो भी डिवाइड में है वो यहाँ पर हो जाएंगे, तो सॉरी जो भी मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड हो जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, इक्वल के हम अपोजिट साइड ले जाते हैं, जैसे इक्वल्स टू है इसके अपोजिट साइड ले जाते हैं, जो भी यहाँ पर होता है उसका अपोजिट हो जाता है। समझ लो, ठीक है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आया डिवाइड में हो गया। समझ गए इतनी सी बात है ना? तो अब क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं 9 से, 9 1 से 9 2 1 5 हो गया। फिर 9 से करेंगे तो आपस कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 15 15 9 से 135 होता है, हो गया ये। तो हमारे पास कितना है 15 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू P। ठीक है, 8 का क्यूब क्या होता है पता है 512 होता है, 15 इंटू 512 इक्वल्स टू P। ठीक है, अब इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7680, ये हो गया P। तो ये हमें क्या करना था फाइंड करना था प्रिंसिपल, वो हमने कर लिया है फाइंड। तो 7680 हमारा आ गया है प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी 1-4 से 1-4 तक समझ में आ गया ना पूरा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करो, इससे आपकी दोस्तों को भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है,